दोस्तों आजकल ध्यान यानी मेडिटेशन करना बहुत से लोगों के लिए सामान्य बात हो गई है, लेकिन कईयों के मन में ये भी सवाल रहता है कि आखिर ध्यान की चरम या उच्चतम स्थिति क्या है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको ध्यान की सबसे अंतिम सीमा क्या है और आपको कैसे पता चलेगा कि आप उस तक पहुंच गए हैं या नहीं, इसके बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, जब आप किसी योगी से पूछेंगे कि ध्यान की चरम या सबसे अंतिम अवस्था क्या है, तो शायद उसका जवाब होगा समाधि, जहां व्यक्ति पूर्ण रूप से चेतना की गहराई में लीन हो जाता है और आत्मा की अनुभूति करता है। ध्यान की इस अवस्था तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है और अधिकतर लोगों ने केवल इस बारे में केवल सुना है। इसे अनुभव करने वाले लोग बेहद कम हैं। ध्यान की यह अवस्था ही चरम अवस्था है, यह कहना एक योगी के लिए सही है, लेकिन एक सजग और सामान्य व्यक्ति के लिए ध्यान की चरम अवस्था समझने के लिए हम यहाँ आपके साथ एक कहानी साझा करेंगे। यह कहानी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि योग में समाधि तक पहुँचने के लिए क्या मार्ग बताए गए हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, समाधि की स्थिति तक पहुँचना एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें अभ्यास, अनुशासन और आत्मज्ञान की गहराई में जाना शामिल है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए नियमित अभ्यास और एक अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन भी आवश्यक है। योग के 8 अंगों में पहले 2 अंग यम और नियम हैं, जो आचरण और अनुशासन से संबंधित हैं। उनका कठोरता से पालन करना पड़ता है। इनका पालन करने से मन शांत और स्थिर होता है। साथ ही योग के कई आसन करने पड़ते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी बनाना पड़ता है। मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना पड़ता है और ध्यान की गहराई में जाकर एकाग्रता को बनाए रखना पड़ता है। जब ध्यान की गहराई में जाकर व्यक्ति अपनी चेतना के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाता है, तब वह समाधि के करीब पहुंच जाता है। और चलिए अब बात करते हैं कि ध्यान की चरम स्थिति क्या है। दोस्तों, ध्यान की चरम स्थिति एक मन की अवस्था और अनुभव है, जिसे शब्दों में बयान करना शायद मुश्किल है। इसलिए इसे समझाने के लिए हम एक कहानी का सहारा ले रहे हैं। इस कहानी के अनुसार एक आदमी एक बूढ़े संत के पास गया और उसने उस संत से पूछा, ध्यान क्या है? इस पर उस संत ने कहा कि जागरण, जागरूकता अथवा जागृति को ही ध्यान कहा गया है। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे इसका अनुभव करना है। वह संत इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। वह उसे रोज डंडे से मारेंगे और अगर उसे पहले पता चल गया कि वह डंडे से मारने वाले हैं, तो फिर वह डंडा नहीं मारेंगे। वह व्यक्ति तैयार हो गया। अगले दिन से पिटाई शुरू हो गई। वह संत कभी भी डंडे लेकर उस व्यक्ति को डंडा मार देते और डंडा लगने से पहले उस व्यक्ति को कोई भनक नहीं लगती। रोज डंडा खाने से उसे बहुत तकलीफ होने लगी, लेकिन ये रोज का काम हो गया था। वह व्यक्ति संत को डंडा मारने से तभी रोक सकता था जब उसे पहले पता चल जाता कि संत अब डंडा मारने वाले हैं। डंडा खाने के डर से उस व्यक्ति की सतर्कता अब बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में वह इस बात को भांपने लगा था कि संत उसे कब डंडा मारेंगे और वह डंडा को अब रोकने लगा था। संत ने जब यह देखा तो उन्होंने परीक्षा और कठिन कर दी। अब वह रात में हमला करने लगे थे, जब वो सोया रहता था, लेकिन जल्दी ही वह व्यक्ति रात को भी बचने लगा, क्योंकि जरा सी आहट होती तो वह सतर्क हो जाता। परीक्षा और जटिल हो गई और अब डंडे की जगह तलवार आ गई। तलवार के डर से उस व्यक्ति का दिन में और रात में जागरण बहुत सघन होने लगा और अब वो रात को भी सोता तो उसमें भी एक जागरण होता। जैसा कि कहा गया है कि जब दुनिया सोती है तब योगी जागता है। वह व्यक्ति अब उस फेज तक पहुंच गया था। अब वह व्यक्ति हर काम में पूरे होश में होता था। जब संत ने उसे इस अवस्था में देखा तो कहा कि इसी जागरण को ध्यान कहा गया है। तुमने ध्यान करना सीख लिया है और उसका अनुभव भी कर लिया है, इसलिए अब तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति संत से विदा लेकर चलने लगा,
लेकिन वह आश्रम से बाहर आया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस संत की परीक्षा लूं, इसमें कितनी जागृति है। एक डंडा मारने के लिए वह संत की ओर जैसे ही वापस मुड़ा, संत ने उसे आगाह करते हुए कहा कि सावधान, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, डंडे की चोट नहीं सह पाऊंगा। व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया क्योंकि वह तो ऐसा करने की सोचा ही था और यह संत को पता चल गई। तब संत ने उसे बताया कि ये परम जागरण की दशा है और इसे योग में तुरिया कहते हैं। यही ध्यान की सर्वोत्तम अवस्था है। उन्होंने कहा कि ध्यान का एकाग्रता से कोई संबंध नहीं है। ध्यान उस अवस्था को कहते हैं जब आपके चित्त में कोई विचार ना हो। एकाग्रता में भी एक विचार होता है लेकिन ध्यान में एक भी नहीं होता। अगर उस बूढ़े संत के मन में एक भी विचार होता तो वह अपने शिष्य का विचार नहीं पकड़ सकते थे। विचार शून्य हुए बिना हम ना अस्तित्व की आवाज सुन सकते हैं और ना ही दूसरों की। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तो फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।